हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th सेट एग्ज़ाम्स। आपने कोई भी स्ट्रीम ली हो, आपने आर्ट ले रखी हो, आपने साइंस ले रखी हो, आपने कॉमर्स ले रखी हो, इस वीडियो से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। आपको ये पता होगा मुझे क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस आएगा, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या हैं, सब चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी और कहाँ से पढ़ने हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च करना है cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे तो भी मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको सारी तैयारी के लिए सारा स्टडी मटेरियल हरियाणा बोर्ड का मिल जाएगा। अब इसी वेबसाइट से मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी आपको अपनी अच्छे से करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे बोर्ड सॉल्यूशन का एक सेगमेंट मिलेगा। बोर्ड सॉल्यूशन के अंदर आपको आना है और यहाँ पर अपना बोर्ड चूज़ कर लेना है, हरियाणा बोर्ड। यहाँ से भी जो है चूज़ कर सकते हो, ऊपर भी हरियाणा बोर्ड का एक सेगमेंट लिखा हुआ है ऊपर की साइड में, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है एक तो है न्यूज़ वाला सेगमेंट, क्योंकि कुछ भी अपडेट आता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिलहाल जो है सेट एग्जाम की डेट शीट आ रखी है, वो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में दूसरी जो चीज़ रहेगी इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है सिलेबस जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमें क्या पता क्या क्या पढ़ के जाना है। और बहुत सारी जगह पे जो है टीचर्स बताते नहीं है कि, और कई जगह पे सिलेबस पूरा नहीं होता। जो पेपर्स आएंगे ना आपके सेट एग्जाम के, स्कूल टीचर नहीं बनाएंगे, बाहर से आएंगे, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको अपने चैप्टर्स वगैरह अच्छे से करके जाने हैं। 2 नंबर लगेंगे आपके फाइनल स्कोर कार्ड में। जो 100 नंबर का स्कोर कार्ड होता है, मतलब एक सब्जेक्ट के 100 नंबर होते हैं ना, उसमें से 2 नंबर आपके सेट एग्जाम के होंगे। तो ध्यान रखना, कहीं तुम ऐसे ही मजाक में टालते रहो, नंबर कटते हैं फिर आपके फाइनल में, फिर बोलते हो कि सर, क्योंकि 2 नंबरों के भी परसेंटेज मायने रखती है, आधा % तो घट जाता है उसका भी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो है उसके अलावा एक सेगमेंट ये है, उसके अलावा एक सेगमेंट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये वाला सेगमेंट, और एक है बुक सॉल्यूशन का। ये आपको हेल्प करेंगे दोनों सेगमेंट भी। अब देखते हैं क्या क्या है। पहले तो न्यूज़ वाले सेगमेंट में आके दिखा देता हूँ। जिसने अपनी जो डेट शीट, यहाँ पे सारी न्यूज़ वगैरह आती है, जो भी एग्जाम रिजल्ट या कुछ भी आ जाए हरियाणा बोर्ड का, वो सब यहाँ मिल जाएगा। अब फिलहाल जो है HBSC सेट 1 एग्जाम डेट शीट 2024 आ रखी है। चेक नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ से चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए तारीख भी देख सकते हो, 22/7/2024 सेट एग्जाम के संदर्भ के बारे में। अब देखो यहाँ पे डेट शीट सबकी आ रखी है। 12th क्लास का जो है ऊपर डेट लिखी हुई है, 5 तारीख को जो है आपका सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, फाइन आर्ट, म्यूजिक और साइकोलॉजी का एग्जाम है। देखो अगर जिनके 2 एग्जाम है, जिन्होंने ये वाले भी ले रखे हैं और ये जो सब्जेक्ट है इनमें से भी एक सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनका एक सेट एग्जाम सुबह लिया जाएगा और एक जो है हाफ जो है रिसर्च के बाद लिया जाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से कंडक्ट होंगे एग्जाम। अब 6 तारीख को जो है आपका इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ज़्यादातर के पास इंग्लिश इकोनॉमिक होती है, तो उनका भी सेम पैटर्न पे ऐसे एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद में जो है 8 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है वो है मैथ, बायो, पॉलिटिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और NSQF सब्जेक्ट अगर किसी ने ले रखे हैं तो 20 नंबर का एग्जाम आएगा। आसान एग्जाम आता है। लास्ट ईयर भी जो एग्जाम दिया था ना आपने सेट एग्जाम, वैसा सा ही होगा, इतना हार्ड एग्जाम नहीं आता, नॉर्मल आता है। बट आपको कोशिश करनी है कि स्कोर अच्छा करो बस उसमें। एटलीस्ट आप 15 नंबर से प्लस ही लेके आओ 20 नंबर में से, उस चीज़ का बस ध्यान रखना आप, ठीक है। और अगर किसी के पास पेपर है तो आप मुझे भी भेज सकते हो टेलीग्राम पे, CCL चैप्टर सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर, और मेरी ID मिल जाएगी आपको, वहाँ पर मुझे DM कर देना, मैसेज कर देना अगर आपके पास पेपर आ जाता है पेपर के टाइम पे, ठीक है। मतलब पेपर होने के बाद में आप मुझे पेपर भेज सकते हो। उससे क्या होगा, मैं आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी और भी आपको अच्छे से करा पाऊँगा, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपका मन करे तो भेज देना। 9 तारीख को जो है आपका संस्कृत, पंजाबी, फिजिकल और एंटरप्रेन्योरशिप और हिंदी का एग्जाम होगा। उसके बाद में जो है 12 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, बीच में कुछ छुट्टियां आ जाती है सैटरडे संडे वाली। तो उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट और कंप्यूटर साइंस और जियोग्राफी, इनके जो एग्ज़ाम हैं वो 12 तारीख को होंगे। तो ये तो हमने देख ली डेट शीट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेट शीट दिखाने तो थोड़ी लाया हूँ, मैं तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब ये जो है ना सब चीज़ें वेबसाइट पर मिलती हैं, आप लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको यूज ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है। अपने दोस्तों को भी बता देना इस वेबसाइट के बारे में, इस पर सब चीज़ें मिलेंगी। और 12th के बाद जब आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाओगे, जॉब की तैयारी करोगे, जॉब के
अपडेट वगैरह सब चीज़ें इस वेबसाइट पर मिलती हैं, ठीक है। तो विजिट किया करो, काफ़ी हेल्प करेगी। अब न्यूज़ वाले सेगमेंट में हमने डेट शीट देख ली, उसके बाद आना है सिलेबस वाले सेगमेंट में। सिलेबस वाले सेगमेंट के लिए आपको अपने साथ में अपनी बुक्स वगैरह भी साथ में रख लेनी है, क्योंकि आपको जो है मार्किंग करनी पड़ेगी, भाई ये चैप्टर इसमें से ये आएगा, ये चैप्टर सेट 1 में आ रहा है, तो इसलिए आपको अपनी बुक साथ में रखनी है। अब आप सिलेबस वाले सेगमेंट में जब आओगे तो यहाँ पर आपको जो है एक सेगमेंट ऑप्शन मिलेगा, हरियाणा बोर्ड क्लास 12 सिलेबस। या तो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो या सरका के जा सकते हो, ऐसे ही पूरे में लिखा हुआ है सब क्लासेज का लाइन वाइज। तो सीधा क्लिक करते हैं, सीधे नीचे पहुँचते हैं सिलेबस पे। अब यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ मिल जाए 24-25 का सिलेबस। यहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको जैसे हिंदी कोर का दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ ध्यान रखना। आपका जो भी सिलेबस है अलग अलग टॉपिक्स का, तो वो अपना चेक कर लेना आराम से बैठ के, ठीक है। जो जो सिलेबस आपको करना है, मतलब हाँ क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ ध्यान रखना। 2 नंबर का आएगा आपका ये पेपर, वैसे तो 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का आपका सेट एग्जाम होगा, और उसमें जो है 20 नंबर में से आपको जो है कम से कम 15 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका जो है कम से कम जो है 1.5 से 2 नंबर के आसपास लगेगा, ठीक है। नहीं तो आप अगर 10 नंबर लाते हो तो आपके 1 नंबर लगेंगे। और समझ लेना आपका 100 नंबर का जो स्कोर कार्ड था, अगर आप चाहते हो किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाना, तो वो सपना टूट जाएगा। तो 15 से ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे। 18-19 के आसपास आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 2 नंबर आपके पूरे ही लगेंगे फिर तो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसी PDF के अंदर हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी आपको ऐसी PDF, जो मैंने बताया है सिलेबस वाले सेक्शन से, वहाँ उसके अंदर आना है और सरकाते हुए जाना है नीचे। यहाँ पर एक सेक्शन आपको मिल जाएगा मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना की, आपको इस महीने ये पढ़ना है। अभी आपका जो एग्जाम है वो है अगस्त में, ठीक है। तो आपको जो है अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, ये जो है 4 महीने हैं, इनका सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अप्रैल के अंदर क्या है, सामान्य जानकारी विभाजन, छोड़ो इसको। तो अब यहाँ पे जो है अप्रैल के अंदर क्या है, आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा जो किताब आई हुई है, बुक का सॉल्यूशन आपको जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर पेजेस के सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी आपको हेल्प करने के लिए। दुर्बलता छोड़ो, दृढ़ता अपनाओ, पहले वाला जो चैप्टर है शायद उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में बस ऐसे ही समझने के सेंस से ज़्यादा बनाया हुआ है। आरोह की जो किताब है, हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पहली कविता है। गद्य खंड में जो है भक्तिन वाला पाठ है आपका, व्याकरण से संधि, ठीक है, आपको अप्रैल महीने में करनी थी, तो इन पे टिक के लगा लेना। उसके बाद में मई के मंथ में आ जाओ। मई में आपको पतंग, बाजार दर्शन, सिल्वर वेडिंग, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, आपकी जो 3rd-4th जो भी किताब है संधि, ठीक है। तो ये मई का सिलेबस था। जून में आपकी छुट्टियां थी। जुलाई का सिलेबस देख लो, कविता के बहाने, कविता 3 आ चुके हैं शायद, पाठ बात सीधी थी पर, धर्मवीर भारती, काले मेघा पानी दे वाला पाठ है, समास, पत्रकारिता लेखन और दुविधा से ऊपर उठो। तो ये आपका जुलाई तक का सिलेबस हो गया। उसके बाद आएगा अगस्त तक का। अगस्त तक की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ जुलाई तक का जो सिलेबस था, जो जो चैप्टर यहाँ तक लिखे हुए हैं इसके अंदर, उनको पढ़ के जाना है बस पेपर में, फालतू कुछ नहीं पढ़ के जाना। अगर व्याकरण है हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो ग्रामेटिकल टॉपिक्स भी पढ़ के जाने, उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और आपको जो है सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, जो जो यहाँ पे जुलाई तक में, अप्रैल से लेकर जुलाई तक सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही आपको फॉलो करना है। अगर आप पूरा सिलेबस, अगर आपका सिलेबस पीछे चल रहा है तो वो आपकी सिरदर्दी है, टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ेगा, आपके स्कोर कार्ड पे पड़ेगा। हो सकता है टीचर उस जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को बदलवा दे, बट ऐसा सरकारी स्कूलों वाले तो बिल्कुल अलर्ट रहना, उनका तो कुछ नहीं होने वाला, उनको अपनी तैयारी खुद से करके जानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे मैं आपको सपोर्टिव मटेरियल सारा वेबसाइट पे अवेलेबल करा रहा हूँ, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपको सिलेबस इस तरीके से देख लेना है, सारे का सारा, सारे सब्जेक्टों का मिल जाएगा ये सिलेबस यहाँ पे PDF में आपको। तो सिलेबस देख लिया। उसके बाद में वापस आते हैं हम हरियाणा बोर्ड वाले पेज पे, अपने बुक में मार के लगा लिए कि भाई ये पढ़ के जाना था मुझे, ठीक है, हो गया वो काम। उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये वाला एक सेक्शन मिलेगा इसी वेबसाइट पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुराने हैं, 2023-24 के एग्जाम्स के लिए बनाए थे, लेकिन ये वाले जो है सेट एग्जाम में बहुत अच्छे से काम करेंगे। इनके लिए आपको सेट एग्जाम में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये क्वेश्चन जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। अब इसमें आपको जो है क्या करना है, ये इनको अपडेट भी कर दिया जाएगा थोड़े बहुत टाइम में, काम चल रहा है इनके ऊपर अपडेट पे भी, बट ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक ठीक चेंजमेंट होगा। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं वो एटलीस्ट पढ़ के जाने हैं। 12th क्लास में आते हैं, 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे सरका के भी जा सकते हो, हम डायरेक्ट शॉर्टकट से आ जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या आएंगे एग्जाम में, 20 नंबर का सेट एग्जाम होता है ना, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, उसके साथ में MCQ, ये 2 चीज़ें आपको जरूर पढ़ के जानी है। ग्रामर वगैरह है तो ग्रामर भी आपको करनी है, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल चीज़ें होती है, जैसे पैसेज हो रही है, डोंड्रा वोंड्रा, ये कुछ नहीं आता आलतू फालतू का, सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, और इनको आपको सोल्व करना है, याद करना है अच्छे से।
अब इसके लिए आपको जैसे हिंदी है, हिंदी में आपकी बहुत सारी किताबें, नैतिक शिक्षा आपकी नई आई हुई है, पुरानी वाली के क्वेश्चन है ये वाले छोड़ देना, नैतिक शिक्षा के सिर्फ नैतिक शिक्षा के छोड़ने, बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हो सारे सब्जेक्टों के। नैतिक शिक्षा के नए क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है आपका, उसके अभ्यास वाले टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड मत करना। नैतिक शिक्षा के टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ लेना, उनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और बाकी किताबों के भी सिमिलर मिलते हैं। लगभग आपको 20 में से 15 नंबर का टेक्सचुअल क्वेश्चन में से मिलता है, और कुछ पेपर में 20 का 20 नंबर टेक्सचुअल क्वेश्चन से ही मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए अच्छे से पढ़ के जाने हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन। उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस मिला के, सब चीज़ें मिला के हम कराते हैं अवेलेबल आपको, MCQ वगैरह है, तो वो चीज़ें। अब जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आरओ के, ठीक है, आरओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपने क्लिक कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो है पुराना है कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नहीं देखना कि 23-24 लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ से पढ़ना है आपको सेट एग्जाम के लिए, ठीक है। पद्य भाग में आएंगे, चैप्टर 1 है आत्म परिचय गीत, इसमें आपको कविता का उद्देश्य है, इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर 2 है आपका, इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको अभ्यास वाले मिलेंगे, कुछ वैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है, सेट एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैसे ही आपको चैप्टर वाइज लास्ट ईयर मैंने कराए थे, और ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज इसीलिए कराए थे ताकि आप सेट एग्जाम में अपनी तैयारी कर पाओ। भक्तिन का है, भक्तिन के ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बाजार दर्शन है उसके ये पढ़ने, तो इस तरीके से काले मेघा पानी दे उसमें आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये वो क्वेश्चन है जिनकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी सेट एग्जाम में आने में। और उसके साथ में ये सब चीज़ें हो गई, सारे सब्जेक्टों का लगभग मिल जाएगा आपको। कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट हम लास्ट ईयर कवर नहीं कर पाए थे, बाकी जो है मेन सब्जेक्ट हमने लगभग कवर कर दिए थे 12th में। किन किन सब्जेक्ट का मिलेगा, हिंदी का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस दोनों मीडियम में मिलेंगे, ठीक है, हिस्ट्री का मिल जाएगा, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बाकी के जो सब्जेक्ट है कुछ एक रहते हैं आई नो, तो उनके ऊपर काम चल रहा है। बट हाँ, उनके लिए फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, जिससे आप एग्जाम में मात ना खा पाओ। लेकिन हाँ, सेट एग्जाम की तैयारी आपको अपने खुद से करनी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ फॉलो कर लेना, जिन सब्जेक्टों के क्वेश्चंस बच जाते हैं उनको आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना, टेक्सचुअल क्वेश्चंस बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने। इंटरनल क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ सब्जेक्ट में बीच बीच में पाठों के, वो भी आपको याद करके जाने हैं। कहीं उनको तुम छोड़ दो और कहो कि सर ना हमारा मन नहीं कर रहा, इसको तो छोड़ते हैं, सेट एग्जाम में तो चलता रहेगा ऐसे ही। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सब हो गया। आपको cclchapter.com इस वेबसाइट पर जो है होम पेज पे आ जाना। होम पेज पे आने के लिए इसके नाम पे क्लिक कर देना, अपने आप आ जाओगे आप लोग। या फिर जो है आप बुक्स के सॉल्यूशन, हरियाणा बोर्ड के सेगमेंट में हो तो यहाँ पे ऑल बुक सॉल्यूशन करके मिल जाएगा, ठीक है। बुक सॉल्यूशन के अंदर आना, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो भी अपना चूज़ कर लेना। तो फिलहाल मैं जो है जैसे इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लेता हूँ। तो आपको नीचे सरकाना है, आप 12th क्लास की जो है कुछ बुक्स के सॉल्यूशन यहाँ पे हमने अवेलेबल करा रखे हैं, ठीक है। जैसे नैतिक शिक्षा, नई नैतिक शिक्षा आई हुई है ना, दुर्बलता छोड़ो, दृढ़ता अपनाओ, दुविधा से ऊपर उठो, संतुलित जीवन वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इनके आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बनाएंगे हम लोग, लेकिन हाँ फिलहाल टेक्सचुअल क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर है उन्हीं को पढ़ लेना है, उनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब जो है ऐसे ही सिर्फ इस बुक का नहीं है, और भी बाकी जो बुक्स हैं उसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से इसी वेबसाइट पर आपको जो है डायरेक्ट आओगे तो अगर वेबसाइट पे, तो यहाँ पर भी आपको नीचे की साइड में मिल जाएगा कि 12th क्लास हिंदी का मिल जाएगा, इंग्लिश, मैथ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स वगैरह, हिंदी मीडियम में भी कुछ चीज़ों का आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी का दिखाता हूँ मैं आपको, तो हिंदी के अंदर आपको जो है व्याख्या मिल जाएगी, प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसमें जो है आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये जो पेजेस मैंने बना रखे हैं यहाँ पे आपको, जैसे आत्म परिचय गीत है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में आओगे तो आपको आंसर के साथ क्वेश्चन दिए और दे रखे हैं ताकि आप पढ़ पाओ अच्छे से। पहले आपको ये वाले पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं, तो इनको मैं चेंज करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, बट कुछ और बोर्ड्स के भी इनमें मिक्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वो दिक्कत नहीं करते क्योंकि आपकी तैयारी उससे और भी अच्छी होती है। तो इसलिए जो है आपको पहले क्या करना है, पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं बुक्स के, अगर मिलते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर करने हैं आपको। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर अच्छा कर पाओगे, सेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अगर आपके किसी दोस्त को नहीं पता है इस वेबसाइट के बारे में या वीडियो नहीं देखता है तो बता देना उसको भी कि भाई cclchapter.com पर जाकर ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे 12th कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद में आपको जो एडमिशन फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन निकलते हैं, वो सब चीज़ें होंगी, रिजल्ट वगैरह आते हैं, जो भर्तियाँ कुछ होते हैं स्टूडेंट की, भाई मेरे को 12th के बाद सीधी भर्ती चाहिए, भर्ती के अपडेट भी इसी वेबसाइट पर आते हैं।
सारे अपडेट आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के। स्कॉलरशिप अगर आती है, स्कॉलरशिप के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, स्कूल के लिए स्कॉलरशिप वगैरह आती है, स्कीम्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, पेपर्स वगैरह भी पुराने पेपर मिल जाएंगे। फिलहाल देखो हरियाणा बोर्ड के ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी बोर्ड्स के भी बहुत सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर विजिट करना, आपके बहुत काम आएगी। जब तक आप पढ़ते रहोगे ये वेबसाइट आपके काम आती रहेगी, ठीक है। और अगर कोई डाउट है कुछ चीज़ के लिए, कुछ हेल्प चाहिए आपको, तो आप या तो मैसेज कर सकते हो मेरे को टेलीग्राम पे CCL चैप्टर सर्च करके, या फिर आप जो है कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई दे दूँ वहाँ पे, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारी आ जाती हैं तो कुछ एक कमेंट्स के रिप्लाई रह जाते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर कोई डाउट है तो आपको रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, तुम लोगों ने सब्सक्राइब करना छोड़ दिया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लो याद से। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।